हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोबारा से कल का जो सितारा का व्लॉग था उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर सितारा के लाए हुए व्लॉग के बाद एक कंट्रोवर्सी जो है वो हाइप तो पकड़ रही है। और सितारा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं बच्चों से रिलेटेड, आपके चाहे वो टीनेजर बच्चे क्यों ना हो। अब तो माशाल्लाह मुस्तफ़ा टीनेजर है, तो ऐसी कोई भी चीज़ लाकर रखना जो कि अपनी क्रेडिबिलिटी खो दे, क्या आपको लगता है कि उस पर यूं व्लॉग बना देना सही डिसीजन है आपका। थोड़ी सी मैं मज़ीद बात करूंगी, वो क्या है कि जो लिहाज है ना वो आपको रोक देता है, और लिहाज के चक्कर में अगर हम रिव्यू रिएक्शन दे रहे हैं तो फिर क्या है कि हम अपना ही कहीं ना कहीं लॉस कर लेते हैं। हम जितना ज़्यादा क्लियर होकर बोलेंगे ऑडियंस उतना ज़्यादा रिलेट करेगी, ऑडियंस उतना ज़्यादा हमारे रिव्यूज़ की तरफ आएगी, है ना। लेकिन क्या है कि कभी कभार बल्कि अक्सर औकात तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लिहाज के दायरे में कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। लेकिन खैर, हम तरीके से तो अपनी बात रख ही सकते हैं ना, और बात रखना बनती भी है, क्योंकि चीज़ें जब इस तरह से हो तो फिर चीज़ें क्लैरिटी मांगती हैं। इस पर थोड़ी सी बात करूंगी। साथ ही साथ नजमा की अभी वीडियो देख रही थी, सितारा और अम्मा की वजह से रिश्ता खत्म हो गया टाइटल, और उस पर उन्होंने फौजिया को हाईलाइट किया हुआ था। मैं ये समझती हूँ नजमा, ठीक है, आपकी बेटी फौजिया का रिश्ता हुआ था, जिन्हें पता है उन्हें पता, जिन्हें नहीं पता उन्हें नहीं पता, और आपकी जो बेटी है उसका एक अलग से चैनल भी रन हो रहा है, ठीक है। तो आप उस लड़की को, उसकी पिक्चर को खुद से क्यों हाईलाइट कर रही हैं। ठीक है, वो मास्क लिए हुए है, उसका फेस शो नहीं हो रहा, बट उसकी आइडेंटिटी तो है ना। अच्छा, ये वो लड़की है कि जिसका रिश्ता टूटा है ना। मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। अपनी पिक्चर लगा देती थंबनेल पर, थोड़ा सा ऐसे ही बात कर ली थी। लेकिन खैर, ये चीज़ मैंने फील की तो मैंने कहा चलो मैं बोलती हूँ। अच्छा जी, बात करते हैं हम आपके वीडियो पर। तो आपने कहा कि जो रिश्ता है बेसिकली वो सितारा ने पहले आपसे कहा था, भाभी ऐसी ऐसी बात है, जो मामू है ना वो रिश्ता करना चाहते हैं अपने बेटे का फौजिया के साथ। तो आपने कहा कि अम्मा से बात कर लो, आपने डायरेक्ट ये बात कह दी। अम्मा से बात की सितारा ने, मतलब मामू ने किससे बात की थी, सितारा से बात की थी। मामू ने अम्मा से बात नहीं की थी। फिर अम्मा जो है उन्होंने क्या किया, जब सितारा ने उनसे बात की तो फिर अम्मा को पता चला कि ऐसा कोई सिलसिला है। बड़ा अजीब ही ये पूरा साइकिल है ना। फिर अम्मा ने फारूक को कहा, तो फारूक ने कहा जैसा अम्मा आप मुनासिब समझे। तो अम्मा ने देखा भाला होगा और उनको लगा होगा ठीक है, लड़का ठीक है, कमाता है और आगे अच्छी जिंदगी गुजरेगी। तो इस तरह नजमा ने कहा ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सेटल पाई। रिश्ता जो है वो ये लोग तो बीच में कहीं पड़े ही नहीं, बस इस तरह बातों बातों में सिर्फ कॉल्स पे बात होती रही, और रिश्ते की जो कड़ियां हैं वो यूं मिलती रही। और फिर दुआए खैर के लिए हलीमा के अब्बा अम्मा आए, मामा जो हैं, और वो आकर जिस भी तरह से रिश्ता पक्का करके चले गए, मतलब एक बात पक्की हो गई, दुआ देकर चले गए और तमाम तर ताल्लुकात निभा कर चले गए। फिर नजमा ने कहा कि अभी जब इनके हस्बैंड गए थे वहां पर, किसकी डेथ हुई थी, जो वकार के, किसके ताया की डेथ हुई थी, कौसर के अब्बा की डेथ हुई थी। तो वहां पर जब गए थे तो मामू ने कहा था कि हाँ मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मुझे आना है, ठीक है। और क्या था कि हमने जो काशिफ की वीडियो देखी थी ना, तो उसमें भी यही मामू कह रहे थे कि मैं जाऊंगा। काशिफ की वीडियो थी, किसकी वीडियो थी जहन में नहीं आ रहा, हाँ अलिशबा की थी या काशिफ की थी। तो जिसमें मामू ने कहा था हाँ नजमा के घर जाना है और इस तरह से है, जाऊंगा मैं, थोड़ा वक्त मिल जाए। ये बात हमने भी सुनी थी, ठीक है। फिर नजमा ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अगर वो कहते कि हमें शादी जल्दी करना है तो नजमा लोग सोचते। नजमा भी इससे प्रीवियस वाली वीडियो में तो आप कुछ और ही कहानी सुना कर गई हैं। आप कहकर गई हैं कि वो रिश्ता जल्दी मांग रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमें जो है शादी जल्दी करनी है। तो हमने कहा अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप कहीं और कर लो। अब जो आपकी रिसेंट वीडियो है इसके अंदर आप कह रही हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। मतलब कौन सी बात सही माने, आपकी पहले वाली बात को सही माने या अभी वाली बात को सही माने। जो पहले वाली बात आपने कही थी उसमें आपने अम्मा का नाम लिया था, आपने कहा था, अम्मा ने कहा कि वो लोग इस तरह कह रहे हैं, जो अम्मा आपके घर भी आई थी तो आपने कहा कि अभी फुर्सत नहीं है और इस तरह से, है ना।
लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन आपकी तरफ से एक ये मैसेज उनको दे दिया गया था, है ना? फिर आपने कहा कि अम्मा को भी नहीं पता कि रिश्ता जो है वो टूट गया है, और अम्मा को भी यूट्यूब से ही पता चला, और अम्मा भी कह रही थी कि उन तक को नहीं इस बारे में पता है कि जो उनका भाई है, कि जिसके बेटे के लिए अम्मा ने आगे बढ़कर अपनी बेटे की बेटी से रिश्ता तय करवाया था, और इस तरह वो रिश्ते खराब कर रहा है। ये कैसे प्योर रिश्ते हैं सितारा की? समझ नहीं आई बात कि जो सितारा के इशारों पर ऐसा नाचे कि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट ही खो दी। जो गांव में सितारा गई थी, कंटेंट के नाम पर ऑडियंस जो है वो फन लेती रही, मजा लेती रही इनके उछल पान का, और वो इतने ज़्यादा शातिर निकले कि जो अपनी बहन है यानी सितारा की वालिदैन, उन तक को इन्फॉर्म नहीं किया, उनको भी नजमा से पता चला। बड़ी हैरत की बात है। वैसे तो इस घराने में एक सुई भी गिरती है ना, तो मैं कहती हूँ पूरे वाईटी पर धूम मच जाती है, और बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो खबरों की जीनत बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है। जिस तरह रमजान ने कहा कि रमजान के घर की कोई भी बात जो है ना वो घर की नहीं रहती थी, वो दर दर की हो जाती थी। इनकी एक भाभी थी, और वो सारे में ढिंडोरा पीट देती थी, लोगों को रास दे देती थी। तो मैं बड़ी हैरान हूँ रमजान, जब आपका भाई आ गया इकराम और उसके निकाह या मंगनी की बात कहीं चल रही थी, तो आपकी वो खबरी भाभी जो है वो तब क्यों चुप थी? अभी अभी अलिशबा लोग आकर गए हैं, और हलीमा का जो ससुराल है वहां पर से सब मिल मिला के गए हैं, तो क्या वहां पर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, एक आवाज तक नहीं निकाली कि ऐसा भी कोई चक्कर चल रहा है, ऐसा भी कोई वास्ता वसीला, कोई ऐसा भी सबब बन रहा है? तो ये सारी बातें ना मानने वाली है। आप लोग यूट्यूब पर उन्हीं बातों को मुद्दा बनाते हैं जिनको आपको बनाना होता है, उन्हीं बातों को लीक करते हैं जिनको कि लीक करके आप लोगों को कहीं पर लगता है कि कोई बेनिफिट मिल जाएगा, है ना? अदरवाइज तो फिर टाइम के साथ साथ जो कंट्रोवर्सी है ना, वो उस हिसाब से आगे बढ़ती है। तो नजमा, आपने भी ये नहीं बताया कि वो कौन सा रिश्तेदार है, कि आपको रिश्ता टूटने का तो नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही लड़की की दुआए खैर होती है, मंगनी होती है, तो वो फौरन से उसकी जो एक पिक्चर बनाता है और फेविकॉल से आपके साथ चिपका देता है कि जाओ नजमा जी लो अपनी जिंदगी। तो ये सारी बातें तो आपकी तरफ से भी अंधेरे में है ना? मतलब चीजें इस तरह से कौन करता है, और इन बातों पर कौन यकीन करेगा जो आप कहानी दुनिया को सुना रहे हैं? तो बहुत झोल झपाटा है तमाम तर चीजों में। फिर नजमा ने कहा कि कुछ लोग आकर अम्मा के हवाले से बात कर रहे हैं कमेंट में, कुछ एक आध सितारा के लिए लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सितारा और अम्मा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि मामू का जो बैठे बिठाए दिमाग है ना, वो यूं ही घूम गया और झूम गया, और उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को उठाया और चले गए अपनी साली साहिबा के घर, और वहां जाकर रिश्ता पक्का कर दिया, वट्टा सट्टा अट्टा बट्टा सब कुछ कर दिया, है ना? तो ये आपके मामू ने किया। अजीब ही है वैसे सितारा का जो घराना है ना, जो सितारा के मामू साइड के लोग हैं, अजीब ही दिमाग के हैं, बैठे बिठाए अपनी जो बीवी है उसको छोड़कर, चलो आपने दूसरी शादी कर ली, आपको शरअ इजाजत देती है, शरीयत इजाजत देती है, लेकिन आपको ये नहीं कहती कि पहली बीवी जो है उसको आप प्रेगनेंसी में भूखा मार दें, आप उसके साथ कता ताल्लुक कर लें, अपने निकाह में रखते हुए उससे ला ताल्लुक हो जाए, है ना? ये तो आपने उस पर जुल्म किया। अजीब ही मतलब इनके घराने में दास्तान भरी पड़ी है इस किस्म की। तो मेरे ख्याल में इनके लिए ये नॉर्मल होगा कि यहाँ तो शादियां इस तरह से इनके मामा ने कर ली, तो अभी तो मंगनी ही हुई थी और बात ही पक्की हुई थी। मंगनी भी नहीं, नजमा ने कहा मंगनी करने कहा था, बट हमने मना कर दिया था, हमने कहा था नहीं बस बात पक्की करनी है, और बड़ों के आगे हम सर तस्लीम खम कर देते हैं, हम ये देखते हैं शरीफ लोग हों, अच्छे लोग हों। तो नजमा, अभी 4 दिन पहले तो आप बता रही थी कि रमजान की ये प्लानिंग थी कि वो जुल्म करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और आज आकर आपकी कहानी टोटल जो है ना वो थोड़ा सा अपने ट्रैक से घूम गई है। खैर, यहाँ पर कोई भी ना क्या कहते हैं उसको, 16 आने खरा कोई भी नहीं है। यहाँ सारे अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी स्टोरी को ट्विस्ट में लेकर चलते हैं, और खैर बाकी सबके बच्चे हैं, अल्लाह पाक सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन खुदारा चीज़ों को इस तरह घुमा फिरा कर दुनिया के सामने, दुनिया को पागल मत बनाए, बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं, सितारा के व्लॉग की तरफ चलते हैं। सितारा, जो आपकी ऑडियंस है ना, आपको क्या लगता है वो गारों से उठकर आई है या किसी अंधेरे कुएं से निकल के आई है, कि आप उसको जो भी आ, वीडियो के तौर पर दिखाएंगी, जो भी बात कहेंगी कि इस तरह से होता है, तो सारी ऑडियंस जो है वो आंखें बंद करके कहेगी नहीं सितारा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब जो कल आपने रिजल्ट वाला एक व्लॉग अपलोड किया है,
जो भी चीजें जिस तरह से स्टेज की हैं, बिल्कुल वो चीज क्लियर थी, है ना। उस चीज को हम किसी भी तरह से कवर अप नहीं कर सकते। देखें, आपकी जो बच्ची है तैयबा, वो जब भी किसी एक रेस में हिस्सा लेती है या किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है और उसका कोई एक इस तरह का मूवमेंट होता है ना, तो वो खुशी उसके चेहरे से झलक रही होती है। एक सादा सी मुस्कुराहट भी उसकी खुशी को शो कर रही होती है। मतलब जो भी बच्चा, जो भी एक उसको अचीवमेंट मिलती है ना, तो वो खुशी पेपर से ज्यादा, जो पेपर आप दिखा रही थी ना, उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेस से आया होती है ना। कितना ये बात क्लियर है। अगर मैं आपकी कल वाली वीडियो को देखती हूँ, तो वहां पर आपने कैमरा स्टार्ट किया, कैमरा आपने खोला और कैमरा लेकर आप तमाम तर बैठे हुए लोगों की तरफ बढ़ी। तो इट इज मतलब वेरी मच ऑब्वियस कि सब कुछ स्टेज था। मिस्टर साजिद जिस तरह कह रहे हैं 100 में से 86, तो 100 में से 87, मतलब 80 से ऊपर नंबर्स हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं ना, कि ये नंबर्स हमारे यहाँ अच्छे तस्वुर किए जाते हैं। 80 प्लस अगर किसी का आ जाता है और 90s में आ जाता है, जैसे कहा कि एक तो 96 भी है, लेकिन वो खुशी जो है ना, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो जो बच्चा है उसके फेस पर वो खुशी नहीं थी। जिस तरह वो बाबर के साथ कह रहा था ना, आइए आइए देखे देखे, आप भी देखें, मतलब बाबर को इस तरह से जो रिजल्ट का दिखाना है ना, वो बहुत वियर्ड लग रहा था मुझे। वो सबसे ज्यादा क्रिंज पार्ट लग रहा था, है ना। अगर बच्चे का रिजल्ट आया तो वो सबसे पहले तमाम तर कार्ड्स लेकर आपकी तरफ आता, कहता मम्मा ये देखिए, पापा तो देख ही रहे थे, आपकी तरफ बढ़ता। ठीक है, आप अचानक से कैमरा आपने ऑन किया था, लेकिन वो एक तमाम तर चीजें इम्पल्सिव होती है ना, अचानक से होती है ना, वो वाली चीज मिसिंग थी। और इस चीज को ना वो और ज्यादा ड्रामा टाइप पूरा लग रहा था। जो बच्चा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रियल में उसने कोई स्कोर किए हैं मार्क्स, है ना। और वो चीजें ओवर राइटिंग, ये तो सबने ही पिक कर ली, मैंने भी पिक कर ली, इसके बारे में अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, दूसरी चीज ये सितारा, आप यहाँ पर जितने टाइम से हैं, है ना, कितना टाइम हो गया आपको भी, कितनी सारी चीजें आती हैं, ऑडियोज आती हैं, चैट्स आती हैं, वीडियोज आती हैं, सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की, इवन इस कंट्रोवर्सी में जुड़े तमाम तर लोगों की आती है ना। तो ऑडियंस जो है वो बहुत स्मार्ट है। लोग लाख कहें ये चैट फेक है, ये चैट फेक है, वक्ती तौर पर लोग उसको मान भी लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, लोग कहते हैं नो इट वाज रियल, वो ठीक थी। कोई कहे कि ये वीडियो फेक है, ये वीडियो फेक है, ये वीडियो फेक है, लोग कहते हैं नो इट वाज रियल। कोई कहते हैं ये रियल है, ये रियल है, लोग समझते हैं, कहते हैं नो ये प्योरली एडिटेड है ना। तो यहाँ पर ये तमाम तर चीजें चल रही होती हैं, और जो ऑडियंस, जो यहाँ पर बैठे हुए लोग जो इतने ज्यादा टेक्निकल हैं कि वो इन तमाम तर चीजों को पकड़ लेते हैं, आपके व्लॉग को इतनी बारीकी से वॉच करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके इस ब्लंडर को पिक नहीं कर पाएंगे, या फिर वो कहीं अंधेरे से उठकर आए कि उनको पता नहीं है मार्किंग कैसे होती है, पेपर्स चेक कैसे होते हैं, ग्रेड कैसे दिए जाते हैं, और अगर एक ग्रेड को कैंसिल करके दूसरा ग्रेड अगर टीचर करेक्ट करिए तो उसके आगे वो स्टैंप लगाएगी या फिर वो उस पर सिग्नेचर करेगी, है ना। कुछ ऐसा काम तो करेगी। इतना बड़ा रेड से मार्कर से जो क्रॉस लगा हुआ था, पता नहीं वो कौन सा ग्रेड था, बी था, सी था, वल्ला आलम, जिसको कि ए किया गया है ना। तो ये तमाम तर चीजें करके आपने किस पर सवाल उठवा दिए, अपने बच्चे पर सवाल उठवा दिए। ठीक था, जो भी उसका रैंक था, अगर मैं समझती हूँ कि कम मार्क्स भी थे, या फिर यूँ समझ लें कि बच्चे ने क्लियर भी नहीं किया, तो इट्स ओके। आप ना दिखाती, आप बोल देती हैं ऐसे ही कि ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, अभी उसके प्रीलिम्स होने वाले हैं, सेंड अप पेपर्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी में है, टफ है स्टडीज, ये तमाम तर चीजें आप करती और ऑडियंस को बता देती। लेकिन आपने एक व्लॉग का सोचा स्क्रिप्टेड, और इस तरह करके आपने अपने बच्चे को ही यहाँ पर एक क्या बताते हैं, सवालिया निशान बना दिया। अब ये चीज आगे कैसे वर्क करेगी। अब आप सच भी दिखाएंगी ना, तो लोग बोलेंगे ये सच नहीं है ना। बाकी जिसे झूठ को सच मानना है वो मानता रहेगा, या जिसे ब्लंडर्स को कहना है नहीं सब ठीक है क्योंकि सितारा दिखा रही है, तो वो इस चीज को मानता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ, तो ये वाला जो एक्ट है ये आपने बहुत गलत तरीके से यहाँ पर कर दिया है ना। ये बात कहना चाहती थी। अच्छा, मुझे सवाल किया था कि 2025 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मिड टर्म्स जो है ना वो लास्ट ईयर ही हुए ना,
2025 में। तो इनका जो सेशन है वो 2024, 2025 या 2025, 2026 यूं सेशन चलता है। मेरे जहन से निकल गया, 25, 26 यूं सेशन चलता है। हाँ, 25, 26 यूं आएगा अब एग्जाम जो हो गए ना बोर्ड्स के, तो ये उस सेशन का है। दैट्स द रीज़न कि जो आंसर शीट है उस पर 2025 लिखा हुआ है। और दिसंबर में पेपर्स हुए हैं मिड टर्म के, तो रिजल्ट उसको अभी मिल गया है। अब ये पता नहीं मुस्तफ़ा का है किसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2025 का ये रीज़न है। अब जहाँ तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का है, तो अभी तो प्रीलियम एग्ज़ाम्स अभी होते हैं, इन डेट्स में होते हैं, और इन डेट्स में मुस्तफ़ा इतना रिलैक्स, इतना चिल घूम रहा है सितारा, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे ना। तो ये सारे सिलसिले हैं, और आपने ये चीज़ बहुत एक रॉन्ग कर दी है, और एक गलत इम्पैक्ट लोगों पर भी चला गया है कि रिजल्ट कुछ भी आए उसको ओवर राइटिंग कर लो और दिखा दो, है ना। पेरेंट्स तो ऐसा नहीं करते। हाँ, बच्चे जो हैं वो पहले भी कभी कभार सुन लिया करते थे कि डर के जो है उसको इस तरह से कर दिया, होता है भाई रियल लाइफ में। और इस तरह का जो आर्ट है वो शायद कि आप लोग भी करते हो, है ना, बच्चे करते हैं, तो शायद कि करते हो। दैट्स द रीज़न आपने ये तमाम तर चीज़ें व्लॉग के लिए कर डाली, और आपको उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ कि फिर ट्रोल कौन होगा, ये आपने नहीं सोचा, है ना। खैर, यहाँ पर सितारा अगर आपको मोबाइल दिलाना था, इट्स ओके, आप दिला देती, क्योंकि इस रिजल्ट के आने से पहले ही तो आप मोबाइल दिलाने का बहुत बड़ा फैसला कर चुकी थी, तो इट्स ओके, वो ठीक था। आपको जो करना था आप करती, लेकिन ये जो आपने काम किया ना, ये बड़ा अजीब कर दिया है। और अब देखते हैं आप इसको कैसे कवर अप करती हैं, या जो आपके फैंस हैं वो किस तरह इस चीज़ को सिक्योर करते हैं, है ना, या फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बाकी भाई गुड विशेस हैं, और अल्लाह आसानियाँ फरमाए और खुश रखे सबको। अल्लाह हाफिज़।